डर बैठ गया इस बार के बाद ना। लगे आप क्या एक मुस्कुराती हुई टीवी स्टार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या वजह थी कि अचानक अस्पताल के बाहर दुआओं की भीड़ लग गई और 14 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद रहा? एक तरफ था करोड़ों फैंस का प्यार, दूसरी तरफ मौत जैसी बीमारी का डर। और जब डॉक्टरों ने कहा स्टेज 2 लीवर कैंसर, तो दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब सर्जरी के महीनों बाद फिर से लीवर में नए सिस्ट दिखाई दिए। आखिर कैसी है दीपिका की हालत अब? कैसे परिवार, दोस्तों और टीवी इंडस्ट्री ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाया? और क्यों दीपिका की यह कहानी आज लाखों लोगों के लिए हिम्मत की मिसाल बन चुकी है? आज की इस बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे दीपिका कक्कड़ के उस दर्दनाक सफर के बारे में जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। दोस्तों, मुंबई 3 जून 2025 को कोकिलाबेन अस्पताल में टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने स्टेज 2 लीवर कैंसर के लिए 14 घंटे लंबी सर्जरी करवाई। इस चुनौतीपूर्ण समय में उनके पति शोएब इब्राहिम, परिवार और टीवी इंडस्ट्री के कई साथी कलाकार उनके साथ खड़े दिखे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें कि स्वास्थ्य की ऐसी लड़ाई में परिवार और दोस्तों का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। दीपिका कक्कड़, जिन्हें सासुराल सिमर का मेन सिमर के रोल से खास पहचान मिली, पिछले साल मई 2025 में जब उन्हें लीवर में ट्यूमर होने की जानकारी मिली तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। शुरू में पेट दर्द और अस्वस्थता को लेकर जांच कराई गई तो डॉक्टरों ने टेनिस बॉल के साइज का करीब 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर पाया। रिपोर्ट्स में जब यह कैंसरस निकला तो दीपिका और शोएब दोनों भावुक हो गए। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और आंसू नहीं रोक पाए। डॉक्टरों ने स्टेज 2 बताया और सर्जरी की सलाह दी। सर्जरी से पहले दीपिका को अपने छोटे बेटे रूहान से अलग होने की चिंता सताती रही। उन्होंने रातों रात वीनिंग की प्रक्रिया पूरी की क्योंकि सर्जरी के बाद लंबा रिकवरी पीरियड था। 3 जून को हुई सर्जरी में उनके लीवर का लगभग 22% हिस्सा निकाला गया, जिसमें पूरा ट्यूमर शामिल था। साथ ही गॉल ब्लैडर भी हटाया गया क्योंकि उसमें स्टोन थे। सर्जरी के बाद दीपिका को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां वे दर्द में थीं लेकिन स्थिर थीं। शोएब ने सोशल मीडिया और व्लॉग के जरिए फैंस को अपडेट दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है और प्रार्थनाओं का शुक्रिया। इस पूरे सफर में दीपिका ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। सर्जरी के बाद घर लौटकर उन्होंने पहला व्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि ट्यूमर हट गया है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी 2 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कैन्स समय समय पर होते रहेंगे और उन्हें पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। दीपिका ने यह भी बताया कि कैंसर का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, वे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती थीं। फिर भी यह बीमारी आई। टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने इस मुश्किल वक्त में दीपिका का साथ दिया। उनके पुराने सहकलाकार श्वेता सिन्हा और स्नेहल सहाय अस्पताल पहुंचे और परिवार की तरह सपोर्ट का भरोसा दिलाया। इसी दौरान रुबीना दिलायक ने भी दीपिका से मुलाकात की और भावनात्मक समर्थन दिया। रुबीना, जो खुद अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरी है, ने दीपिका के साथ समय बिताया और हौसला बढ़ाया। ऐसे छोटे छोटे इशारे टीवी परिवार की एकता को दिखाते हैं, जहां मुश्किल में सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, इसलिए वीडियो लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप दीपिका की हिम्मत के बारे में क्या सोचते हैं। सर्जरी के बाद दीपिका की रिकवरी धीरे धीरे हुई। वे घर पर परिवार के साथ समय बिता रही थीं, लेकिन मार्च 2026 में लीवर के पास फिर से 1 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर का सिस्ट पाया गया, जिसकी सर्जरी करनी पड़ी। अप्रैल 2026 में आई रिपोर्ट में 2 छोटे छोटे डॉट साइज के नए सिस्ट नजर आए। डॉक्टरों ने बताया कि ये इतने छोटे हैं कि अब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए इम्यूनोथेरेपी शुरू की गई। दीपिका ने व्लॉग में खुलकर बताया कि यह खबर उन्हें हिलाकर रख गई। वे कहती हैं कि कभी कभी थकान इतनी होती है कि रूहान के साथ खेल भी नहीं पाती। अस्पताल के चक्कर और टेस्ट हर महीने उनकी चिंता बढ़ाते हैं। फिर भी वे कहती हैं कि महिलाएं जितनी मजबूत होती हैं उतना शायद हम खुद भी नहीं जानते।
शोएब इब्राहिम पूरे समय दीपिका के साथ रहे। उन्होंने व्लॉग में अपनी भावनाएं शेयर की कि परिवार को मजबूत रखना उनकी जिम्मेदारी है। दीपिका के ससुराल सिमरका के पूरे कास्ट ने भी संपर्क बनाए रखा। फैंस की दुआएं और प्यार उन्हें लगातार मिलता रहा। दीपिका ने खुद कहा कि आईसीयू में जब शोएब बताते कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ताकत मिलती थी। आज दीपिका नियमित फॉलोअप में है। वे डाइट पर ध्यान दे रही हैं, आराम कर रही हैं और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि बीमारी ने उन्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया है। परिवार की अहमियत, स्वास्थ्य की कीमत और छोटी छोटी खुशियों को समझना उन्होंने सीखा। टीवी इंडस्ट्री और उनके लाखों फैंस अभी भी उनके साथ हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी मुस्कान वापस लौट आएंगी। यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन दीपिका की कहानी हिम्मत की मिसाल बन गई है। स्वास्थ्य किसी को भी किसी भी समय चुनौती दे सकता है, इसलिए समय रहते जांच करवाना और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। दीपिका जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलों में भी आगे बढ़ना संभव है जब साथ में परिवार, दोस्त और दुआएं हों। दीपिका की यह यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और हम सबको एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसे और भी वीडियो या लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।